हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोम अ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शंस की। लाइट रिएक्शन से पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो प्राइमरी लाइट रिएक्शंस की थी, जिसमें कि क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होता है कि कैसे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड लेवल से सेकेंड सिंगलेट स्टेट में, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में और मेटास्टेबल स्टेट पे जाता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है। उसके आगे का जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इट मीन्स द केमिकल कंपाउंड्स हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की वजह से जो केमिकल कंपोजिशंस चेंज हो रहे हैं उसको हम कह रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इसी को कहते हैं हिल रिएक्शन बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हिल। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज लाइट रिएक्शन की। इस लाइट रिएक्शन में बेसिकली दो पार्ट हैं। द वन पार्ट इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इट मींस साइकिल की फॉर्म में एक जगह से इलेक्ट्रॉन चलेगा और वो मूव करके उसी प्लेस पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो बी नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि यहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी। इट मींस ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो है उसका कॉम्बिनेशन होगा एडीपी मॉलिक्यूल से और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एंड सेकेंड वन इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से मूव करेगा, ये मूव करके यहां पर आ गया, यानी कि ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और साइक्लिक मीन्स यहां से प्रोसेस हुई इलेक्ट्रॉन्स की और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इस जगह पर आ गए। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों प्रोसेस यहां पे होती है। अब लाइट रिएक्शन है, आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो लाइट रिएक्शन कहां पर होगी, क्लोरोप्लास्ट में, और आगे हम लोग बात करेंगे डार्क रिएक्शन की, वो कहां पर होती है। लाइट रिएक्शन बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के पार्ट में होती है। दिस इज द ग्रेना। इस तरह के जो ग्रेना प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड्स के कॉम्बिनेशन से स्टैक करने से, उसमें ये लाइट रिएक्शन होगी। तो इसके लिए आप लोग हमारा प्रीवियस का लेक्चर, जब मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, तो वहां पर इसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना क्या है, ग्रेना में क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, जहां से ये सारी प्रोसेस शुरू होती है। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्शन इन्हेंसमेंट की। इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या है, रेड ड्रॉप क्या है, तो उसी के आगे की ये प्रोसेस है। वहां पे ये देखा गया था कि PS1 क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड, ये क्या है, किसने इसके बारे में बात की है, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं कि रेड ड्रॉप और इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम सेकेंड, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या यहां पे रोल है PS1 PS2 का। देखिए ये क्या हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो हम लोगों ने प्राइमरी लाइट रिएक्शन में देखा था कि लाइट की प्रेजेंस में जो H2O का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा था 4OH प्लस आयन में, 4OH माइनस आयन में, और यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हुई थी और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हुए थे। दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन द प्राइमरी लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने बात की थी। उसके आगे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां रिलीज हुए, जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर में रिलीज हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो PS सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड या फोटो एक्ट सेकेंड, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी कि एब्जॉर्ब, वो इलेक्ट्रॉन्स PS सिस्टम सेकेंड के पास में आ गए रेड लाइट की प्रेजेंस में। पीछे हम लोगों ने इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट देखा था,
रेड लाइट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर आए हैं ये पीएस सिस्टम सेकेंड से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं दूसरे कंपाउंड पर जिसको कहते हैं प्लास्टोक्यून। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकले थे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से पीएस सिस्टम सेकेंड के पास गए, वहां से अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू पहुंच गया प्लास्टोक्यूनोन पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहां से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे गए। अब क्या होगा? यहां से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया, यानी कि ये ऊपर गया था, अब ये नीचे आ रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड मूवमेंट में आते हैं तो डिफरेंट साइटोक्रोम्स पड़ते हैं। प्लास्टोक्यूनोन से ये 4 इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करेंगे, साइटोक्रोम B6 पे आएंगे, साइटोक्रोम F पे आएंगे, प्लास्टोसाइनिन पे आएंगे और कहां पहुंच गया? PS1 पे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले थे वो इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और यहां तक पहुंच गए। ठीक है, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां से चले यहां आ रहे हैं, यानी कि एक जगह से चले दूसरी जगह आ रहे हैं। इट मींस साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ और साइकिल कंप्लीट नहीं हुई तो नॉन साइक्लिक। अब क्यों कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पे आते हैं, यहां से यहां आए, तो इन कंपाउंड्स के बीच में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो एक एडीपी मॉलिक्यूल को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ करके एटीपी बनाती है। यानी कि यहां पे क्या हुआ? फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कहते हैं इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये क्लियर हुआ? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से चले दूसरी जगह पे आ गए। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन B6 से F पे आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी से बाइंड करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हो रहा है। दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है तो फोटो लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दिस इज अबाउट द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहां से चले यहां पे आ गए। अब क्या होता है? अब बात करेंगे हम लोग साइक्लिक की। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट PS1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से शुरू होगा। देखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ रहे हैं। फॉर रेड लाइट की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होते हैं। यहां से यहां पे आ गए तो 4 तो ये आए हैं, 4 इससे रिलीज हुए। टोटल कितने रन कर रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रन कर रहे हैं। ये जाते हैं FRS पे। FRS क्या है? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और इसको हम FD भी लिख सकते हैं। FD मीन्स फेरिडॉक्सिन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, FRS पे गए। FRS से जाते हैं किस पे? फेरिडॉक्सिन पे। और फेरिडॉक्सिन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एडीपी से रिएक्शन करते हैं और 4+ आयन कहां से आया था? ये वाले। तो ये 4H+ आयन रिएक्शन करते हैं NADP से। इलेक्ट्रॉन्स यहां से गया, क्या फॉर्मेशन हो गया? NADPH2 का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो यहां से चले थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए इधर, बाकी कितने बचे? 4। वो जब फेरिडॉक्सिन से यहां पर आते हैं B6 पे तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है
कि एक एडीपी मॉलिक्यूल आईपी से रिएक्शन करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले 8, ठीक है, 4 इधर चले गए, 4 जो थे वो वापस आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहीं पे आ गए। तो PS1 इन्वॉल्व किसमें होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में केवल PS1 है, और नॉन साइक्लिक में PS2 PS1 दोनों आते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि इन द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच सिस्टम इज इन्वॉल्व, तो साइक्लिक में केवल PS1 इन्वॉल्व हो रहा है, यहां से गए ये आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। इन द केस ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोथ द फोटोसिस्टम इज इन्वॉल्व, PS2 PS1, यहां से गए ये आ गए। तो ये प्रोसेस जो किसमें हुई, लाइट रिएक्शन में, बिकॉज इट रिक्वायर्स द लाइट। अगर रेड लाइट नहीं मिल रही है, अगर फॉर रेड लाइट नहीं मिल रही है, तो ये प्रोसेस नहीं होगी। तो लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है। डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है वो रात में होगी, दिन में ही होती है, बट इन द डार्क रिएक्शन लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, और लाइट रिएक्शन में लाइट की नीड होती है। तो आपने क्या देखा, अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल लाइट रिएक्शन की, प्राइमरी को इन्वॉल्व कर लें और सेकेंडरी, प्राइमरी को इन्वॉल्व कर लें और लाइट रिएक्शन को इन्वॉल्व करें, तो देखिए लाइट रिएक्शन में क्या निकला, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है, और क्या हो रहा, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और NADPH2 बन रहा है। इट मींस लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस निकलती है और सेल की एसिमिलेटरी पावर ATP NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट रिएक्शन के बारे में, जो कहां पर हो रही है, ग्रेना में। तो दिस इज अबाउट द ऑल द लाइट रिएक्शन विच अकर्स इन द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो अगर ये आपको टॉपिक जो लाइट रिएक्शन में बहुत सिंपल वे में बताया गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और अगर एग्जाम में आता है आप केवल इस ट्रायग्राम को बना दें, दैट मीन्स यू गॉट द फुल मार्क्स, बिकॉज इसी चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना होगा लैंग्वेज के फॉर्म में कि फॉर इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब्ड बाय द PS सिस्टम सेकंड इट गोज मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड रीच ऑन द प्लास्टोक्विनोन एंड सिमिलरली। तो जो जो स्टेप्स हो रहे हैं उसको आप स्टेप के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और ये पूरा डायग्राम सिंपल फॉर्म में बता सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन्स को दबाइए, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।